हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ द्विवेदी युग भाग 4 लेकर, जिसमें द्विवेदी युग के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। तो मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के आधार पर राष्ट्रपति कवि की उपाधि दी गई। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत भारती। प्रश्न संख्या 2। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने प्रदान की? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संपूर्णानंद, सरदार पटेल। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 3। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18 खंड काव्य, 19 खंड काव्य, 20 खंड काव्य, 21 खंड काव्य। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्यों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 खंड काव्य। प्रश्न संख्या 4। मैथिली शरण गुप्त की सिख धर्म से संबंधित रचना कौन सी है? ऑप्शन है अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, गुरुकुल, शक्ति। तो मैथिली शरण गुप्त की सिख धर्म से संबंधित रचना है गुरुकुल। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुकुल। प्रश्न संख्या 5। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता कौन सी है? ऑप्शन है गुणवंत हेमंत, हेमंत, पंचवटी, यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमंत। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमंत। प्रश्न संख्या 6। गुप्त जी की किस रचना में मुस्लिम धर्म पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है गुरुकुल में, शक्ति में, अंजलि और अर्घ्य में, काबा और करबला में। तो मुस्लिम धर्म पर प्रकाश गुप्त जी की काबा और करबला रचना में डाला गया है। प्रश्न संख्या 6 के सही उत्तर है ऑप्शन डी, काबा और करबला। प्रश्न संख्या 7। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना राम काव्य पर आधारित है? ऑप्शन है साकेत 1931 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी और ये सभी। तो मैथिली शरण गुप्त की राम काव्य पर आधारित ये सभी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 8। गुप्त जी की किस रचना में लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का वर्णन है? ऑप्शन है पंचवटी, विकराल भट्ट, मेघनाथ वध, रंग में भंग। तो गुप्त जी की पंचवटी रचना में लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का वर्णन है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन है पंचवटी। प्रश्न संख्या 9। मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाली राजपूती आन का वर्णन है? ऑप्शन है झनकार, मंगलघट, रंग में भंग, निकट भट्ट। तो मित्रों, ये मैथिली शरण की रंग में भंग रचना है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंग में भंग। प्रश्न संख्या 10। दद्दा, मधुप, रसिकेंद्र तथा युग चरण किस कवि के उपनाम हैं? ऑप्शन हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। तो ये सभी नाम मैथिली शरण गुप्त के हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 11। गुप्त जी की किस रचना में 3 खंड हैं? वर्तमान खंड, अतीत खंड, भविष्यत खंड। ऑप्शन हैं साकेत में, भारत भारती में, प्रदक्षिणा में,
सिद्धराज में। तो गुप्त जी की भारत भारती रचना के 3 खंड हैं, वर्तमान खंड, अतीत खंड और भविष्यत खंड। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है, प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है भारत भारती। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 12, मैथिली शरण गुप्त की किस रचना में महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है अर्जन और विसर्जन, जय भारत, अंजलि और अर्घ्य और अनघ। तो मित्रों, मैथिली शरण गुप्त की रचना अंजलि और अर्घ्य में महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंजलि और अर्घ्य। प्रश्न संख्या 13, गुप्त जी की महाभारत से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं सैरेंद्री, वन वैभव, जयद्रथ वध और डी सभी। तो गुप्त जी की सभी रचनाएं महाभारत से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 14, मैथिली शरण गुप्त की इतिहास से संबंधित रचनाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली, ये सभी। तो मित्रों, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की इतिहास से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 15, गुप्त जी की बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं हैं यशोधरा, अनघ, दोनों, कोई नहीं। तो दोनों ही रचनाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा दोनों। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न संख्या 16, कुणाल गीत, वन वैभव, वक संहार तथा विष्णुप्रिया रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की ही हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 17, मैथिली शरण गुप्त की लघु नाट्य रचना कौन सी है? ऑप्शंस हैं अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, ये सभी। तो ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की लघु नाट्य रचना है। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 18, द्वापर, दियोदास, हिडिंबा तथा जैनी रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की ही हैं। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 19, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका से हुई कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 20, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। मित्रों, ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो यशोधरा से ली गई है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। मित्रों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद मित्रों।